हेलो दोस्तों, मैं राकेश यादव राकेश डैशबोर्ड में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा क्लास जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय जो है, यदि वाक्य आपका रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में क्या परिवर्तन करते हैं। मैंने कल के वीडियो में बताया था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में यदि वाक्य प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट के चारों भाग को पास्ट के चारों भाग में बदल देते हैं। यही बताया गया था ना। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो प्रेजेंट के चारों भाग को पास्ट के चारों भाग में बदल देते हैं। पहला चीज मैंने बताया था। और फ्यूचर का विल और शैल को हमने किस में कर देते हैं, वुड और शुड में बदल देते हैं। ठीक ना, एक कल मैंने आपको बताया था। इसके बाद यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में है, रिपोर्टेड स्पीच भी यदि पास्ट में है तो पास्ट में क्या परिवर्तन करेंगे, पास्ट टेंस में क्या चेंजिंग करते हैं, आज हमको पढ़ना है। यदि वाक्य आपका पास्ट इंडेफिनिट में है, रिपोर्टेड स्पीच यदि पास्ट इंडेफिनिट में है तो इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे। मतलब पास्ट इंडेफिनिट जो पहला वाला है, एक को छोड़ करके दूसरे में हम कर रहे हैं कन्वर्ट। ठीक ना, इंडेफिनिट को कंटीन्यूअस को छोड़ करके पास्ट परफेक्ट में कर रहे हैं, मतलब एक छोड़ दे रहे हैं। दूसरा देखिए, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में कर दे रहे हैं, अर्थात हम पास्ट परफेक्ट को छोड़ करके पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में कर दिए। ठीक ना, तो पास्ट के जो ऊपर के दो टेंस हैं उनको पहले को तीसरे में और दूसरे को चौथे में। ठीक ना, और जो तीसरा है और चौथा है, तीसरा और चौथा पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। ठीक ना, तो हमने क्या सीखा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, ठीक ना, और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट के चारों भाग को पास्ट में कर देंगे। फ्यूचर का केवल विल और शैल वुड और शुड में बदल जाता है। उसके अलावा यदि पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट में कर देंगे, पास्ट कंटीन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में कर देंगे, और पास्ट परफेक्ट तथा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। ठीक ना, इसको देखिए यहाँ पर एक नियम है जो कल वाला फिर से रिवीजन कर दिया हूँ। यदि फ्यूचर टेंस है तो शैल और विल को शुड और वुड में बदल देते हैं। ठीक ना, और ऑलरेडी यदि मे आया है तो मे को माइट में कर देंगे, कैन को कुड में कर देंगे। डू नॉट का मतलब तात्पर्य यहाँ से ये है कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। ठीक ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव है तो इसको क्या कर देंगे, पास्ट इंडेफिनिट में कर देंगे। यही बताया ना। उसके अलावा यदि आपको पहले से ऑलरेडी मस्ट आया है, शुड आया है, कुड आया है तो कहाँ आएगा, ये रिपोर्टेड स्पीच में आएगा। रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है कामा के अंदर वाला भाग, कामा के बाहर वाला भाग रिपोर्टेड स्पीच। ठीक ना, तो यदि रिपोर्टेड स्पीच में मस्ट आया है, शुड आया है, कुड आया है तो इसको में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, इसको ज्यों का त्यों रहने देते हैं, वही लिख देंगे। ठीक ना, तो यहाँ पे आपने सीखा टेंस में क्या परिवर्तन होता है कल और आज के क्लास में। अभी मैं थोड़ा सा इसको जो है इरेज करूंगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक ना, और उसके बाद मैं बताऊंगा कि यदि कोई प्रोनाउन है तो प्रोनाउन में क्या चेंजिंग करते हैं। इसको बताने के बाद मैं आपको एग्जांपल्स करवा रहा हूँ। ठीक ना, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, लिख लो तुम लोग भी अगर जिसका छूटा है तो। चलिए देखते हैं, यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउन आ जाता है, जैसे आई कभी आ जाएगा या वी आ जाएगा, ठीक ना, आवर यू आ जाता है, तो ये सारे प्रोनाउंस आते हैं रिपोर्टेड स्पीच में। अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब के वाक्य में बताते समय अगर जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे हो तो कभी कभी डायरेक्ट वाले वाक्य में कुछ प्रोनाउंस आ जाते हैं। ठीक ना, जैसे आई आ जाएंगे तो उसको किसमें, उसका नॉमिनेटिव अगर आई है, नॉमिनेटिव है तो उसका ऑब्जेक्टिव में क्या करेंगे, पोसेसिव क्या होता है। ठीक ना, तो ये सारी चीजें आज थोड़ा सा देखेंगे हम प्रोनाउंस में परिवर्तन। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए जो पर्सन्स हैं, है ना, प्रोनाउन में जो पर्सन्स होते हैं वह कितने हैं, 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक ना, तो यहाँ पे हम देखते हैं पहले फर्स्ट पर्सन के बारे में। फर्स्ट पर्सन में
फर्स्ट पर्सन की यदि बात करें तो फर्स्ट पर्सन में दो प्रोनाउन आते हैं, आई और वी, ठीक ना। सब्जेक्टिव है, ये नॉमिनेटिव का मतलब होता है सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव से कहते हैं आई और वी। अगर आई की ऑब्जेक्टिव बात करें तो आई का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाता है, मी हो जाता है, और वी का क्या हो जाता है, अस हो जाता है, वी का अस, ठीक ना। अगर इसका पोसेसिव बात करें, पोसेसिव की बात करें तो आई का जो पोसेसिव केस होता है वो हो जाता है माई, और माई, जैसे माई का मतलब होता है, आई का मतलब मैं है ना, ए क्या है मुझे, और ए क्या है मेरा, ठीक ना। कभी कभी होता है मेरी चीज है ना, मेरी, तो माइन वहां पे होता है, मेरे लिए नहीं कहते, जैसे ये कहते हैं मेरी वस्तु है और यह मेरे लिए, तो यहाँ मेरे लिए शब्द आता है तो वहां पे माइन का प्रयोग होता है, ध्यान रहे, वहां पे किसका प्रयोग होता है, माइन का प्रयोग होता है। चलिए आगे चलते हैं। अगर सेकंड पर्सन की बात करें, सेकंड पर्सन की बात, कुछ छूट रहा है क्या भाई? हाँ, अभी देखिए ये तो मैं आई का बता दिया, और वी का, अगर वी की बात करें तो वी का जो है पोसेसिव केस क्या हो जाता है, वी का आवर, और एक और होता है आवर, ठीक ना। अब सही है। चलिए सेकंड पर्सन की बात करें तो सेकंड पर्सन में ओनली एक ही आता है प्रोनाउन यू, यू के अलावा एक और आता है, कभी कभी आप लोग देखते होंगे दाऊ, जैसे कभी कभी आएगा ऐसे तुम है ना, और कभी का आएगा केवल तू, ठीक है, तो उसके लिए दाऊ का प्रयोग करते हैं। और यू की अगर ऑब्जेक्टिव की केस की बात करें, ऑब्जेक्ट में, तो यू का यू ही हो जाता है, और दाऊ का क्या हो जाता है, बोलिए भाई, दी हो जाता है, ठीक है। और यदि पोजेसिव की बात करें यू का, तो यू का हो जाता है योर, योर्स, तुम्हारा या तुम्हारे लिए, ठीक ना, हमारा या हमारे लिए, मेरा या मेरे लिए, ठीक ना, ध्यान रहे। और दाई का, दी का क्या हो जाएगा, दाई हो जाएगा, या कभी कभी दाइन हो जाता है ना, तू या तेरे लिए, कहाँ पे, अच्छा ए योर्स जी, ठीक है। अब सही है। चलिए थर्ड पर्सन की यदि बात करें, देखिए पर्सन तीन तो, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। थर्ड पर्सन की बात करें यदि, तो थर्ड पर्सन की बात करें तो थर्ड पर्सन में ही, सी, इट है ना, या किसी का नेम, यही ना, और इसके अलावा दे, यदि दे है तो दे भी आपका क्या है, थर्ड पर्सन भी आता है। चलिए ही का यदि ऑब्जेक्टिव केस की बात करें तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है हिम, ठीक ना, सी का हर, इट का इट्स, देखते जाइए सभी लोग, नेम है तो नेम का तो वही होगा, क्या हुआ, अच्छा यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, हाँ, इट का जब ऑब्जेक्टिव केस बनाते हैं जी, बहुत अच्छे, तो इट का इट ही रहता है, इधर आके इट्स हो जाएगा, ठीक ना, और दे का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस देम हो जाएगा जी, दे का देम। और इधर पोसेसिव केस की बात करें तो हिम का क्या हो जाएगा, ही का पोसेसिव केस हिज, उसके बाद सी का क्या हो जाएगा, हर से हर्ष हो जाएगा, ठीक ना, और इट का क्या हो जाता है, इट्स हो जाएगा, और दे का क्या हो जाता है, अपने के लिए दियर, ठीक। चलिए एक बार इसको समझ लीजिए। फर्स्ट पर्सन में आई और वी स्पेशली आता है, ठीक ना, फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है। इसका ऑब्जेक्टिव की बात करें तो आई का मी और वी का अस, फिर ना उसके अलावा फिर आई का माई हो जाता है, माई या माइन, और वी का आवर या आवर्स, ठीक ना। उसके बाद यू की अगर बात करें तो यू का सेकेंड पर्सन में भी, जो सेकेंड पर्सन के अंतर्गत आता है यू, इसका ऑब्जेक्टिव यू का यू ही रहता है। और इसके अलावा दाऊ आ गया, दू ऐसे है ना, दाऊ, तो इसका क्या हो जाएगा, दी हो जाता है। और उधर जा करके इसके अगर पोसेसिव की बात करें तो योर्स हो जाएगा, और इसका हो जाएगा दाई या दाइन, ठीक ना। चलिए थर्ड पर्सन में ही, सी, इट किसी का नाम या दे आ जाता है, तो अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसका हो जाएगा ही का हिम, सी का हर,
इट का क्या हो जाएगा, इट ही रहता है, और दे का देम, और पोसेसिव में जाकर के यही ही हिज हो जाता है ना। ही माने वह, हिज माने उसका, ही माने वह, हिज माने उसका, सी माने वह, और हर माने उसका, या हर्ष माने उसकी, ठीक ना। यहाँ पे उसे, ही माने वह, हिम माने उसे, सी माने वह, और हर माने उसे, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा हिज माने उसका और हर्ष माने उसकी, ठीक ना। इट का प्रयोग कहाँ करते हैं, इट का प्रयोग यदि कोई न्यूटन है ना, न्यूटन जेंडर है ना, कोई क्या बोलते हैं उसको, निर्जीव वस्तु है, या ऐसे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े क्रिएचर्स जिनके हम लिंग को नहीं ज्ञात कर पाते हैं, उनके लिए इट का प्रयोग होता है, ठीक ना। और दे का ऑब्जेक्टिव देम, और इधर आकर के दियर हो जाएगा, ठीक ना, या दियर्स भी हो जाता है कभी कभी, ठीक ना। यहाँ पे दियर्स भी लिख लीजिए। ए था प्रोनाउंस में परिवर्तन, यदि प्रोनाउन में परिवर्तन करना होगा तो इस तरह हम लोग कर देंगे। मैंने आपको टेंस में परिवर्तन बता दिया, उसके अलावा प्रोनाउंस में परिवर्तन बता दिया। इसके बाद हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय देखेंगे सेंटेंस के बारे में। असर्टिव में यदि वाक्य आ रहा है तो असर्टिव का क्या क्या जो है वहां पे कामा नोट कामा हटाएंगे तो कंजंक्शन का क्या प्रयोग होगा, टेंस कैसे बनाएंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे चेंज करेंगे, ये सारी चीजें हम कल अगली नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सारे लोग जो है इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद।